हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको एनसीईआरटी के 3.4 के एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करवाए थे। मतलब मेरी जो एक्सरसाइज थी 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 बताइए। अब मैंने उसके साथ आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस भी मैट्रिक्स में बता रखी है। अब मैं आज आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे रही हूँ। मतलब आप खुद इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर लिख दूंगी, फिर आप उसको सिर्फ चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखिए कि इफ A इक्वल टू AIJ इज अ 2x2 मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। सच डेट AIJ इक्वल टू I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। मैं आपको इसके साथ हिंट भी देती जा रही हूँ। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कितने एलिमेंट आना चाहिए? ओनली फॉर 4 एलिमेंट्स आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर। A11, A12, A21, A22। हिंट दे रही हूँ, अच्छे से सुन लीजिए तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है लेट A इक्वल टू 2, 4, 3, 2 एंड C इक्वल टू -2, 5, 3, 4। फाइंड 3A माइनस C। मतलब आपको A में 3 का इंटू करना है और C के साथ माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, आप अच्छे से कर सकते हो इसको। सेकेंड बता दिया है, फर्स्ट आपको मैंने बता दिया कि 2x2 ऑर्डर का है। थर्ड वाला क्वेश्चन है इफ A1 0 0 0 -1 0 0 0 1 XYZ 1 0 1। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छे से ध्यान रखिए, ये कुछ साइन नहीं दे रखा है तो इनटू का साइन होगा, प्रोडक्ट का साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा। अच्छे से ध्यान रखिए जिससे आपकी XYZ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 थे इफ A ट्रांसपोज है, मतलब A डैश का मतलब ट्रांसपोज है। कितना दे रखा है? -2, 3, 1 2 एंड B दे रखा है -1 0 1 2। फाइंड आपको करना है A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3x माइनस 2y 5x माइनस 2 3 5 -3 2 -2 दे रखा है। आपको ओनली फॉर y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में मैंने x नहीं बोल रखा है, सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ये आपके पास मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का 2 1 1 2 1 3 1 -1 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर माइनस 3A प्लस 2y। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जितना मैंने आपको वीडियो में पहले सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करके बताए हैं वही मैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में ले रही हूँ। ये आपको मल्टीप्लाई करना है A का A स्क्वायर में, फिर -3 का A में करेंगे 2i का मतलब होता है आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होता है, जो कि आपके पास 3x3 ऑर्डर का लगेगा। अब इसमें मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया 7th इफ A इक्वल टू कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। आयोटा की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? √-1 होती है और आयोटा स्क्वायर की तो आप लोगों को पता है -1 है। तब भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट A की पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा आयोटा साइन n थीटा आयोटा साइन n थीटा एंड कॉस थीटा की कंडीशन आपके पास दे रखी है। ये आपको किसका दे रखा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन दे दिए हैं। क्वेश्चन में 8th बता रही हूँ। 8th में देखिए लेट A 3 2 5 4 1 3 0 6 7 and then express A as a sum of the two matrices such that one is a symmetric and other is a skew symmetric matrix। ये दे दिया ये वाला। अब अगला देखिए 9th में मैंने 2 पार्ट दे दिए, मतलब आपके ओवरऑल 10 क्वेश्चन हो गए। ये 2 पार्ट इसलिए दे रखे हैं क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में दे रही हूँ। फर्स्ट है 1 2 3 2 5 7 -1 -4 -5 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7। ये 2 क्वेश्चन है जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करना है। आप चाहे इसको रो के थ्रू करो, चाहे आपको कॉलम के थ्रू करो। आपको ओवरऑल मैंने 10 क्वेश्चन दिए। 10 क्वेश्चंस को जितना मैंने वीडियो आपने अभी ढंग से देख रखा है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिए 1 2 लेकर आपको 10 तक के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं।
देखिए, मैंने सेल्फ असेसमेंट आपको टेस्ट दे दिए हैं। इसके आंसर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके आंसर क्या है। वैसे सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि खुद के द्वारा किया गया। अब तब भी आपको यदि डाउट हो जाए कि आप आंसर कैसे चेक करोगे, तो आंसर तो मैं आपको बता दूंगी। सॉल्व आप अच्छे से करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ले रही हूँ डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट ले रही हूँ, अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें दे रखी है जो आपके एग्जाम के फॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एलिमेंट्री था, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होता है? डिटर्मिनेट भी एक मैट्रिक्स का पार्ट ही दे रखा है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वही डिटर्मिनेट के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने दे रखा है एवरी स्क्वायर ए a number is associated which is called the determinant। ठीक है, मैंने क्या बताया है? एवरी स्क्वायर ए। स्क्वायर ए का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। या तो 2 इंटू 2 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, या 1 इंटू 1 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हर एक डिटर्मिनेट एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पढ़ रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। एवरी स्क्वायर कैपिटल ए a number is associated which is called the determinant of the matrix A if A equal to aij। ठीक है, आप चाहे तो यदि आप ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ स्मॉल की जगह आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। जिससे आप डिनोट कर रहे हैं ना, यदि उसको आप स्मॉल की जगह कैपिटल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कैपिटल ए भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द डिटर्मिनेट ऑफ ए। क्या रिप्रेजेंट होता है? डिटर्मिनेट। अभी भी अच्छे से बता रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रिप्रेजेंट होता है डिटर्मिनेट को। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इज डिनोटेड बाय द डिटर्मिनेट ए। इसको या तो डिटर्मिनेट ए लिखते हैं या इससे डिनोट किया जाता है, या हम इसको और फॉर्म में यूज करें तो ये वाली कैटेगरी जो डेल्टा होता है ना, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेट ए लिखे, इस टाइप से लिखे या इससे रिप्रेजेंट करें। एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो एक्सप्रेस होते हैं नंबर, वो क्या होते हैं? डिटर्मिनेट का मतलब होता है दो इस टाइप से लाइनें ड्रॉ करना, जबकि मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या होता है? मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर पार्ट से रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया मैट्रिक्स, और ये क्या रिप्रेजेंट होता है? डिटर्मिनेट। अच्छे से ध्यान रखना, डिटर्मिनेट को मैट्रिक्स नहीं लिखना, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेट नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। यदि क्वेश्चन मैट्रिक्स में दे रखा है, जब आप डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर रहे हो तब आप ये वाला फॉर्म लिख। क्वेश्चन इस टाइप का है, कन्वर्ट करना हो तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्सप्रेस एज a11 a12 a1n a21 a22 a2n, फिर an1 an2 ann। ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। जैसे हमने अभी मैट्रिक्स में कर रखा है, सेम एज इट इज है, बस इसको सॉल्व करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। अभी भी बताती हूँ कि डिटर्मिनेट एक्चुअल में क्या होता है? एप्लीकेशंस होती है, जो मैट्रिक्स की एप्लीकेशन बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। डिटर्मिनेट की कंडीशन क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएटेड करता है। वो किसके थ्रू करता है? कि आपका जो ऑर्डर हो वो 2-2 ऑर्डर हो, या 3-3 ऑर्डर हो, या 1-1 ऑर्डर हो, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में डिटर्मिनेट को सिर्फ रिप्रेजेंट करने का टाइप ये है, ये है, ये है, और ये वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही आपके पास क्या होता है? डिटर्मिनेट को एक्सप्रेस करने का टाइप होता है। अब मैं अगला टॉपिक आपको बता रही हूँ, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेट। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, पहला डिटर्मिनेट क्या बता रही हूँ? ऑर्डर 1 का, फिर दूसरा डिटर्मिनेट ऑर्डर 2 का बताऊंगी, फिर बाद में ऑर्डर 3 का बताऊंगी। ये देखिए, डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 1, इफ a इक्वल टू a11 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेट a इक्वल टू a11। ये सिंगल 1 है, मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों 1-1 दे रखे हैं, तो इसका डिटर्मिनेट कितना निकलेगा? a11 निकलेगा। ध्यान रखना। वैसे ये डिटर्मिनेट 1 मतलब ही क्या रहता है? आपको सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, उसको एज इट इज ऐसा की ऐसा लिखना है। यदि यहाँ पर a11 के प्लेस पर 2 लिखा है तो भी आपका डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2। यदि माइनस लिखा है तो माइनस में, 3 लिखा है तो 3, 5 लिखा है तो 5 में आएगा।
अब इधर देखिए, वैसे तो आपके अभी ये फॉर्म स्टार्ट होगा ऑर्डर 2 का फॉर्म। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इफ A इक्वल टू Aij 2 इंटू 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, देन डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अच्छे से याद रखिए, इसके अंदर इसमें क्या होता है 211 मतलब पहला एलिमेंट दे रखा है, ये पूरा पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब फर्स्ट रो दे रखा है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दे रखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अच्छे से देख लीजिए। डिटर्मिनेंट ए को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले इसका इंटू इसमें करते हैं, मतलब A11 A22 माइनस, फिर हम इसका इंटू इसमें करते हैं, ये हो गया है A21 और A12 इंटू में, चाहे आप A12 लिख दो फिर 21 लिख दो, बात वही इक्वल होगा। अब एक अच्छा सा मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आप इसको एग्जाम्पल को देख लीजिए किस फॉर्म से इसका यूज किया जा सकता है। एक्चुअली में आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपके एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज में ही आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर के क्वेश्चन दे रखे हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसी वैल्यू निकालती है, ये फॉर्म दे रखा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसमें फॉर्म क्या ले रखा है कि मेरे पास दे रखा है 1 3 5 और ये कितना दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मैं मन से लिख देती, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं, वी हैव, हमने अभी इसको ए से डिनोट कर रखा है कि ये मैट्रिक्स था स्क्वायर, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसका इंटू तो आप इसमें करोगे 1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया 2 और ये 5 त्रिज्या कितना हो गया 15, आंसर कितना आ गया माइनस के 30। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये सॉल्व करने की वैल्यू दे रखी है, यदि क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपके पास ऐसा दे रखा है कॉस थीटा, ये दे रखा है साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू में कितना दे रखा है, ये माइनस साइन थीटा दे दिया, ये कॉस थीटा दे दिया, ये डिटर्मिनेंट दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट ए बी जिसे डिनोट कर रहे, कॉस का इंटू कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में साइन तो माइनस की आती ही सही है, फिर साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। ये आइडेंटिटीज होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। ये सॉल्व करते हैं इस टाइप से, जैसे कि आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या कर रखा था आपने, आपकी 2 इक्वेशन दे रखी थी, फिर आपने इंडिविजुअली वैल्यू निकालना, जैसे x को निकालना है y निकालना है तो x के अपॉन में क्या लिखते हैं y के अपॉन में, फिर -1 के अपॉन में क्या लिखते हैं, वो वही प्रोसेस है ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की। बस इसको लिखते समय क्या है, जब आप सॉल्व करते हैं तो एक पेयर, इंडिविजुअली पेयर जो यहाँ पे लिखा है A11 का इंटू A22 में करना है, माइनस A12 का इंटू 21 में करना है। तो यहाँ पे भी हमने सॉल्व वही किया है, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, 5 3 15, 2 में से 15 गया तो माइनस का 3 आ गया, फिर कॉस का इंटू कॉस में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया है प्लस की कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई है 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बता रही हूँ, इसको अच्छे से आप ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड इन द टर्म्स ऑफ एनी रो और कॉलम एज ए फॉलोज, मतलब इसमें जैसे हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर बताया कि ऐसे ही सॉल्व करना है, 3 इंटू 3 ऑर्डर में ये कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, इसमें आप रो के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, मतलब आप R1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के थ्रू भी कर सकते हैं, R3 के थ्रू भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 किसी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ उसी को एक्सपेंड करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके पास माइनर और कोफैक्टर नाम के 2 टॉपिक्स भी होते हैं, आप उसके थ्रू उसको भी सॉल्व करके उसके थ्रू भी आप इसको एक्सपेंड का फॉर्म अरेंज कर सकते हैं। पर अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 2 बताया है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 बताया है, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 भी आपको इसके साथ ही एक्सपेंड कर देती हूँ। अब देखिए, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी या इसको एक्सपेंड फॉर्म में बताऊंगी तब आप इसको ध्यान रखना, मैं सबसे पहले इसको R1 के थ्रू ही बताना चाह रही हूँ कि जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाए।
तो देखो डिटर्मिनेंट ए में एलिमेंट दे रखे A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये फॉर्म दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने की चीज भी अच्छे से ध्यान रखना। जैसे डिटर्मिनेंट ए की आप जब वैल्यू निकालते हैं तो सॉल्व करने की वैल्यू भी अरेंज करते वक्त ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, ये ध्यान रखने की प्रोसेस है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया। अब इसको हटाने के बाद इन पूरे फॉर्म को हटा दिया, तो आपकी जो वैल्यू बच रही है A22, A32, A23, A33, ठीक है, ये वैल्यू बची। किसको हटाया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया। अब मैं जब सेकंड बताऊंगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा रही हूँ मैं, किसको हटा रही हूँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाया, तो मेरी वैल्यू बची A21, A31, A23, A33। बीच में गैप दे रही हूँ, फिर बाद में बताऊंगी इसमें करना क्या है। फिर मैंने बताया है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा दिया, तो मेरी वैल्यू बची 21, 31, 22 और 32, ठीक है, ये वैल्यू बच रही ना मेरे पास। मैंने क्या बताया है, एक्सपेंड कर रही हूँ मैं रो वाइज, वो भी फर्स्ट रो के थ्रू बता रही हूँ, इसलिए फर्स्ट रो को मैंने छोड़ दिया है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया तो ये वैल्यू लिख दी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को तो ये वैल्यू लिखी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को तो ये वैल्यू लिखी। अब जिसको मैं छोड़ रही हूँ ना उसके एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे A11 का किया, फिर A12 का किया, फिर A13 का किया, ठीक है। अब ध्यान भी रखना इसमें वैल्यू में, एक्चुअली मैंने अभी बोला है कि कोफैक्टर या माइनर के थ्रू एक्सपेंड करने की प्रोसेस होती है, पर एकदम ही मैं यदि आपको माइनर या कोफैक्टर बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस टाइप से इसको एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, आप एक सिंपल सा फॉर्म याद रखो कि ये प्लस होता है, बीच का साइन माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा। अब ये प्रोसेस भी कैसे आ गई है, ये प्रोसेस में देखिए, इनको ऐड करके देखना। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 कौन सा नंबर होता है, इवन, तो इवन में कौन सा साइन लगता है आपके पास, प्लस का साइन लगता है। यदि दोनों को ऐड करने पर इवन आता है तो प्लस का साइन लगेगा, यदि दोनों को ऐड करने पर माइनस कब आता है, जब दोनों को ऐड करने पर ऑड नंबर आता है। जैसे 1 + 2 कितना हो गया है, 3, इसमें कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। फिर 3 + 1 कितना हो गया, 4, फिर इसमें कौन सा साइन आ गया है, प्लस का। अच्छे से ध्यान रखना कौन सी वैल्यू है, ये ऑड और इवन पर डिपेंड है। ये जो बाहर के एलिमेंट्स होते हैं ये ऑड और इवन पर डिपेंड है। यदि ये इवन आते हैं तो प्लस साइन लगते हैं, यदि ये ऑड आते हैं तो माइनस साइन यूज किया जाता है। फिर उसको 2 × 2 ऑर्डर के फॉर्म में ही लिखा जाता है। जैसे A11 लिखा हमने, इसका इंटू इधर करा है तो A22, A33 माइनस A32, A23, ठीक, बीच में साइन माइनस है, A12 लिया। अब इसका इंटू इधर करेंगे, A21, A33 माइनस A31, A23, ये फॉर्म बन गया आपके पास। फिर आगे की वैल्यू ले रखी है A13, इस सेम इंटू A21, A32 माइनस A31, A22, ध्यान रखना 3 × 3 ऑर्डर में अभी भी बता रही हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं, रो और कॉलम दोनों के थ्रू किए जा सकते हैं। अभी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म किसके थ्रू बताया है आपको, ओनली फॉर R1 के थ्रू बताया है। R1 की कंडीशन में ये रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, ये एलिमेंट लिखा है। फिर यहाँ से इनको हटा देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो इन दोनों एलिमेंट को लिख दिया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लिया तो इन दोनों एलिमेंट को साथ में लिखा। जिसके थ्रू ले रहे हैं हम, रो के थ्रू ले रहे हैं तो हमने रो के एलिमेंट का ही मल्टीप्लाई करा है। अब प्लस माइनस की कैटेगरी भी क्या लगती है, यदि इन दोनों को प्लस करने पर इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव होता है, दोनों को प्लस करने पर ऑड नंबर आता है तो माइनस होता है, इसलिए ये प्लस माइनस और ये प्लस की कैटेगरी रख रखी है। ये मैंने किसके थ्रू एक्सपेंड किया है, आपको R1 के थ्रू एक्सपेंड करके बताया है। ये अच्छे से आपको क्या करना है, इसमें याद रखना है। अब मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ 3 × 3 ऑर्डर को किस टाइप से आप एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छे से ध्यान से देखिए, इसमें
मैंने अभी भी बोला है कि रो के थ्रू बताया है, तो आपको रो के थ्रू ही इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। अब देखो, इसको रो के थ्रू सॉल्व करने के लिए मैंने क्या यूज करा है, जैसे ए डिटर्मिनेट है तो ये ए डिटर्मिनेट लिख दिया। अब इसमें ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। किसको हटाया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। 5, 8, 6 और 9 आ गया। इस टाइप से आप चाहे तो लिख दो। एक दो सम लिखोगे फिर आपको आसानी से सब चीजें आ जाएगी, डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, तो 4, 7, 6, 9 आ गया। फिर आपने लिखा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, 4, 7, 5, 8 आ गया। कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं आपके पास? एक तो 1 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है। यहाँ प्लस, ये माइनस और ये कितना हो गया? प्लस। बता दिया था एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसके प्लस माइनस की कैटेगरी लगती है। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया 1, इसका इंटू उधर करेंगे 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, माइनस का 2, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, ये लिख दिया हमने। प्लस 3 का पार्ट लिखा, 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। अच्छे से ध्यान रखिए सॉल्व करते वक्त। ये हो गई आपके पास 1, वैल्यू कितनी आई? 9 5 जा कितने हो गए हैं? 45। ठीक है, 8 6 जा कितने होंगे? 48 माइनस के 2, 9 4 जा 36 और 7 6 जा 42, प्लस का 3, 4 8 जा 32 और ये आ गया है 7 5 जा 35। ठीक है, अभी भी बता रही हूँ एक्सप्लेन। फिर इसको, क्योंकि मैं इतना एक जोर इस फॉर्म में इसलिए दे रही हूँ कि आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले 1 लिखा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, ये एलिमेंट लिखा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया तो ये लिखा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ये। अब जिसको आप छोड़ते हो ना वही एलिमेंट एक एक आपको लेना है। फिर A11 होता है तो इवन नंबर आ रहा है इसलिए प्लस। फिर ये ऑड नंबर आ रहा है 1 2 की कैटेगरी में। फिर ये कौन सा नंबर आ रहा है? इवन आ रहा है। बस इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब 48 में से 45 गए तो माइनस के 3 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस के 42 प्लस के 36, वैल्यू कितनी बच रही है? माइनस का 6 बचेगा इसके अंदर, तो ये लिख दिया माइनस का 6। ठीक है, ये प्लस का तो 3 लिख दिया। 35 में से 32 गए तो कितना बच रहा है? माइनस का 3 बच रहा है। अब इसको सॉल्व करने बाद ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 और माइनस का 6 होता है, प्लस का 12 होता है, प्लस माइनस माइनस के 9 हो गए। तो -3 -9 प्लस 12, तो माइनस का 12 प्लस का 12 कितना हो गया? 0। तो जब आपको एक्सपेंड करने के लिए फॉर्म आया है तो आपने क्या लिखा है? 0, क्योंकि ऐसा लिखकर नहीं आता है कि आपको इसको एक्सपेंड करना है या वैल्यू को अरेंज करना है कि रो से करो या कॉलम के करो। ये अपन अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, पर हम पहला फॉर्म इसलिए आपको अच्छे से बताते हैं कि मैक्सिमम टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट रो से ही इसको एक्सपेंड करते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट ही टाइप आपको फर्स्ट रो दे रखा हुआ है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट दे रखा था उसके आंसर मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ ही मैं आपको 4.1 में ये क्वेश्चन दे रखे हैं 2 into 2 ऑर्डर के और 3 into 3 ऑर्डर के क्वेश्चन दे रखे हैं ओनली फॉर एक्सपेंड करने के, मतलब इवेल्युएट करने के। तो हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे।